पर चलने वाली स्टोरी के तर्ज पर हुई मोतिहारी में तीन हत्या, 2 युवक और 1 युवती की हत्या। अब मोतिहारी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। मोतिहारी में 2 युवक और 1 महिला की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पति पत्नी और वो के चक्कर में 3 हत्याएं हुई। दोनों युवक महिला के प्रेमी थे। क्राइम पेट्रोल पर चलने वाली सीरियल के तर्ज पर पति ने तीनों को किया हत्या। पति ने पत्नी और उसके दूसरे प्रेमी की मदद से पहले प्रेमी की हत्या की थी, फिर शव को दफन कर दिया था। 1 महीने बाद पति ने नेपाल जाकर पत्नी और उसके दूसरे प्रेमी का भी मर्डर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या 2023 में अक्टूबर और नवंबर महीने में की गई थी। सदर एएसपी राज ने बताया कि 30 अक्टूबर 2023 को रितेश का अपहरण हुआ था। राज के पिता ने सुगौली थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। संजू देवी उर्फ अस्मिता और उसके प्रेमी ऋषव को आरोप लगाते हुए रितेश के पिता ने आवेदन में बताया कि मेरा बेटा 30 अक्टूबर से लापता है। मुझे शक है कि इन्हीं दोनों ने मेरे बेटे का अपहरण किया है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच चल ही रहा था कि नेपाल के चितवन में 2 अलग अलग बोर में 1 महिला और 1 युवक का शव मिला। चितवन पुलिस को एक झोला हाथ लगी जिसमें सुगौली का पता लिखा था। उसने सुगौली पुलिस से संपर्क किया, तब शक और गहरा हो गया। सुगौली पुलिस ने संजू के पति अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ की तो मामला और भी खौफनाक निकला। एसपी राज के मुताबिक अखिलेश ने पूछताछ में बताया कि मेरी शादी साल 2013 में संजू से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, एक बेटा 8 साल का और दूसरा 6 साल का। इसी बीच 6 साल पहले मैं अपने मामा के घर सुगौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव गया था। यहाँ हमारी दोस्ती ऋषव और रितेश से हुई। दोनों पहले से ही दोस्त थे। इस बीच हम लोग की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई और घर जाना आना शुरू हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि दोनों दोस्त मेरे पत्नी पर गंदा नज़र रखते हैं। दोनों दोस्त के मेरे पत्नी से अवैध संबंध भी बनाते थे। इसी बीच ऋषव ने बताया कि रितेश मेरी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है। इसके बाद मेरी पत्नी संजू, ऋषव और विनय से मिलकर मर्डर का प्लान बनाया। 23 अक्टूबर को रितेश को घर बुलाकर मोतिहारी में घर पर लाया गया, जहां गमछा से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर बोरा में भरकर कैब से ले जाकर विनय के घर के सरिया थाना क्षेत्र के खाप गोपालपुर ले जाकर मिट्टी खोदकर उसके नीचे छुपा दिया गया। 24 अक्टूबर को फिर हम सभी ने अपने घर आ गए। फिर सख्ती से पूछताछ में अखिलेश ने बताया कि घटना के 1 सप्ताह के अंदर ही मेरी पत्नी नेपाल चली गई। मैं उसे ढूंढते हुए नेपाल गया तो देखा कि मेरी पत्नी संजू और ऋषव एक ही कमरे में सोए हैं। इसके बाद मेरा दिमाग ठनका और 17 नवंबर को दोनों को गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों को अलग अलग बोरा में भरकर अलग अलग नाले में फेंक दिया। आगे पूरी कहानी क्या है सुनिए सदर एसपी राज की जुबानी। आज सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत, जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गांव में। पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम उससे संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे, वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है, वहाँ पे खुदाई की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो रितेश शाह है, मृतक रितेश शाह, इसका संबंध इसकी पत्नी के साथ था। तो इसने अपनी पत्नी
और पत्नी का एक प्रेमी और था ऋषभ, उनके साथ मिलकर पहले रितेश शाह की हत्या किया। उसके बाद इनकी पत्नी अपने जो प्रेमी है ऋषभ, उनके साथ वो चले गए नेपाल। जब पति को इसकी सूचना मिली अखिलेश भगत को कि यह नेपाल जाते हैं, और नेपाल में भी जाकर पहले अपने पत्नी के जो प्रेमी है ऋषभ, उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी की भी हत्या करते हैं। दोनों की बॉडी को बोरा में बंद करके, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें बोरा में बंद करके वो बॉडी को फेंक देते हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे मामले की जानकारी हम लोग को भी हुई। इसमें फिर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान का भी अच्छा इसमें प्रयोग किया गया है और यह व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं बॉडी को डिस्पोज करने में, इनका मदद करने में, उन लोगों की पहचान कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी। तो यह जो पीसी में कुल 3 व्यक्तियों की हत्या जो इसमें जो हुई है, इसका खुलासा से संबंधित है। इसमें थानाध्यक्ष सुगौली, अमित कुमार सिंह, पुअनी, अभिनव राज और टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य किया और पुलिस महोदय से अनुशंसा इनके संबंध में की जाएगी।